नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी सरकार कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह रायबरेली पहुंचे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जयवीर सिंह द्वारा प्राचीन दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी गई। विशाल जनसभा में समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज पांडे और बीजेपी से सदर विधायक आदित्य सिंह, पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह भी जनसभा में मौजूद रहे। ऊंचाहार क्षेत्र के दीन शाह गौरा विकासखंड में यह आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, संभल की न्यायिक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस नेताओं द्वारा टिप्पणी किए जाने पर कांग्रेस पर पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस लोगों द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए कहे गए अपशब्द निंदनीय है। कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री सपा विधायक ऊंचाहार रायबरेली द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। तो ज्यादा परेशान ना करो भाई, करिए। देखिए, आज ये हमारी विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाहार के ये विकासखंड दीन शाह गौरा में ये आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें हमारे यहाँ बहुत प्राचीन दुर्गा माँ का मंदिर था, जिसको पर्यटन विभाग ने विकसित करने के लिए अपनी योजना में लिया था। उसका शिलान्यास था। और केवल यही नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन गंगा जी के तट का स्थान है, भगवान महर्षि परशुराम जी के नाम से परशुराम घाट। आज उसके लिए उसको नई योजना में शामिल किया गया है। 3 करोड़ रुपए की हमने सरकार से मांग किया था माननीय मंत्री जी से। उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख घोषित कर दिया है और 2 करोड़ की देने की उन्होंने घोषणा भी की है। आने वाले दिनों में इसको भी हम लोग विकसित कराएंगे। मंत्री जी, आपने निधि से भी 1 करोड़ देने का फिर मंत्री जी ने मना कर दिया। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो और भी जो पैसे बजट की जरूरत पड़ेगी वो अपने विभाग से देंगे। उनको धन्यवाद। देखिए, आज पर्यटन और संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज हम लोग ऊंचाहार की पावन धरती पर जो हमारे आदरणीय नेता भाई मनोज पांडे जी के विधानसभा का क्षेत्र है, आप ही के आमंत्रण पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें ऊंचाहार सहित जनपद की विभिन्न 13 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साथ ही साथ आगामी जो 7 योजनाओं की यहाँ घोषणा करने का काम किया गया है, जो इसी वित्तीय वर्ष में धरातल पर उतारने का काम करेंगी। इन योजनाओं को धरातल पर उतरने के बाद मैं समझता हूं कि रायबरेली जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी सनातन संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी धरोहरों को सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के अंतर्गत एक नया सम्मान मिल सकेगा। निश्चित रूप से इसके लिए रायबरेली जनपद के सभी लोगों को बधाई। और विशेषकर चूंकि ऊंचाहार की धरती पे कार्यक्रम है, तो विशेष रूप से हमारे मनोज पांडे जी को और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ। रिपोर्ट आई है, उसको सामने आ रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, निश्चित रूप से एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही अलार्मिंग है, जिससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सर, संभल में 55% मुस्लिम आबादी हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही तो है, पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना बदलने का काम हो रहा है। जिस तरीके से संभल में हो रहा है, यही प्राय हमारे राज्यों के सीमावर्ती जनपदों में भी यही। क्योंकि जांच एक पर्टिकुलर संभल की है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि प्राय जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनमें भी प्राय स्थिति यही है, जिसके लिए बहुत ही सजग, सचेत और अलार्मिंग है। इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और सरकार अभी लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसकी ओर इंगित करने का काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट आने के बाद आम जनता को बहुत सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सवाल पर उन्होंने अजय राय ने कटाक्ष किया और उन्हें रघुआ संबोधित किया। आपकी वजह से क्या कहा है? अभद्र आशिष्ट जो है, मैं समझता हूँ नेचर है कि अब कांग्रेस पार्टी के
राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता सभी की एक परंपरा हो गई गालियां देना। बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, उनकी बात तक को गालियां देने का काम किया गया है और उनके प्रदेश स्तरीय नेता भी यही उपक्रम कर रहे हैं। जनता देख रही है और ऐसे लोगों को जनता निश्चित रूप से जवाब देने का काम करेगी, निपटने का काम करेगी। मंत्री, जब से आपके पास विभाग है और खासकर रायबरेली में बहुत करोड़ों का बजट दिया है, जबकि यहाँ